कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। जिस नौकरी में आप है, क्या ये नौकरी आपका कंटिन्यू चलेगा या बदलाव होगा, प्रमोशन होगा या बिजनेस करना आपके लिए ठीक रहेगा? किसी तरह की बीमारी, तकलीफ, परेशानी किस तरीके से देखने को मिल सकती है? यश, पेशा, घर परिवार, रिश्ते नाते, विदेश यात्रा, ये सब स्थितियां कैसी रहने वाली है? आपकी भाग्य रेखा में यहाँ पर आप देख सकेंगे बड़ी बारीकी से कि फैलाव है। और जब भी भाग्य रेखा में फैलाव होती है तो ये जॉब में डिफिकल्टीज को ही इंडिकेट करता है। ये समय आपके जीवन में जो वर्तमान आपका 48 का एज है वही चल रहा है। 48 क्रॉस होने के जस्ट बाद में आपकी मल्टीपल लाइंस यहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है और सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस और अवेलेबल है, जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो हमेशा देते रहेगी लेकिन कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं देने वाली है। इस कंडीशन में टेम्पररी बेसिस पे वर्क करना, टेम्पररी अर्निंग्स अलग अलग सोर्सेज से क्रिएट होते रहना देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से यह जॉब में सफलता नहीं देता है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम सूर्य को भी देखने जाएं तो सूर्य के क्षेत्र पर भी आप यहाँ पर देख सकेंगे बड़ी बारीकी से एक छोटे से आइलैंड का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इस जगह पे किसी तरीके का क्रॉस या नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आइलैंड के साइन में होता यह है कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा होने लगता है। जिस तरीके का सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस, प्रमोशन, ग्रोथ, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना चाहिए वो सब यहाँ पर स्किप होना शुरू होता है और बहुत सारे अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आते हैं। एक तरीके से भार बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है। हालांकि इतना होने के बावजूद भी आपकी सन लाइन मरकरी की तरफ शिफ्टेड है, जो कहीं ना कहीं से आपको साइड अर्निंग, बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने के लिए देते रहेगी, लेकिन इस कंडीशन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस की डेफिनेटली कमी होने वाली है। सन रेमेडी यहाँ पर आपको कुछ असर या राहत दे सकता है, लेकिन ओवरऑल जो आपका यहाँ पर लक है या आने वाला समय है ये जॉब के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं। इसके बजाय यहाँ पर अगर हम आपके लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन आपकी निकलती चली जा रही है, जो इस बात को कंफर्मेशन दे रही है कि आप अपने लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं अपने तमाम तरह के इनिशिएशन एंड एफर्ट्स के द्वारा। जिस भी विषय में आप अपना मेहनत डालेंगे, कर्म डालेंगे, वहां पर आपको सुखद परिणाम आ जाएगा। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं कि विफलता नहीं मिलती अपने कर्म, प्रयत्न और प्रयासों में। अंततः यहाँ पर जो लास्ट वन लाइन है सक्सेस लाइन के रूप में, वो मरकरी लाइन निकली हुई है कि एट द एंड जो फाइनल रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग या सक्सेस के रिगार्डिंग, वो बिजनेस लाइन में, इंडिपेंडेंट वर्क में, किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने जैसी चीजों में ही होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर इतनी प्रोमिनेंट आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है और समय के साथ साथ ये रेखा भी जो आधी अधूरी चल रही है कि कभी हाँ कभी ना बिजनेस को लेकर के होता रहता है, ये समय के साथ साथ रेखा मजबूत होती जाएगी, एक दूसरे से जोड़ जोड़ के इस तरीके से आगे भी बढ़ जाएगी, जो एट द एंड आपको 54 और 56 के एज के मिड में अपना खुद का काम डेफिनेटली कराने वाली रहेगी। इसीलिए आपके माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जो बिजनेस लक को ही कंफर्म करता है, क्योंकि यह ड्यूअल मेंटेलिटी को, एक अच्छे इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल को कंफर्म कर रहा है। इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अपने लाइफ में डेफिनेटली क्रिएट करते हैं और एक से अधिक चीजों में इंटरेस्ट व टैलेंट भी बिल्ड होता है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर नॉर्मल ही थी, लेकिन जब यहाँ पर भी एक अनदर लाइन अवेलेबल हुई जिसे मार्स लाइन या सपोर्टिव मरकरी लाइन कहते हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ही इंडिकेट करती है, तो उसके भी यहाँ पर ये साफ रूप से दिख पा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ प्रोमिनेंट ट्रायंगल का साइन अवेलेबल होगा। और जब भी ये ट्रायंगल का साइन आता है तो इस कंडीशन में 100 नहीं 200% बिजनेस ही देखने को मिलता है। जिस भी चीज में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी होता है उसी में काम करना शुरू करते हैं। ट्रायंगल बहुत सटीक निर्णय व्यक्ति को दिलवाता है अपने कार्य क्षेत्र के विषय में, अपने व्यापार के विषय में। इसीलिए हर तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाने में और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर अच्छा काम कर पाने में, ग्रेट मैनेजमेंट क्रिएट कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए छोटे स्तर पर भी किया गया काम समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं। और वही मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखने जाए तो यहाँ पर क्रॉसेस के साइन पहले भी थे, अभी भी मौजूद है, लेकिन अब ये स्लाइटली लेवल पे आपकी स्क्वायर और विंडो साइन के कॉम्बिनेशन में चेंज होना शुरू हो रहे हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो आपसे जुड़े लोग रहेंगे यही आगे से आकर के आपके साथ जुड़कर काम करने या अपने साथ आपको जोड़कर काम करने के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर देने वाले रहेंगे। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट,
और किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से रिलेटेड या कंसल्टेशन से रिलेटेड एज अ मीडिएटर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज काम के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। जैसे जैसे ये साइन मजबूत होगा, मरकरी के प्रभाव के कारण कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन ही ऐसे बिल्ड होंगे जो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे या आपको भी इन्वॉल्व करने वाले रहेंगे। फिलहाल के समय में यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि करेक्ट 49 के एज में आपके लाइफ स्टाइल में चेंज होने जा रहा है, करियर में भी चेंज होने जा रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में नौकरी बहुत ज्यादा सिंपैथी वहां पर रखने से, बहुत ज्यादा और मेहनत या प्रयत्न प्रयास करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ जिस जॉब में आप हैं वहां पर जब तक कंफर्टेबिलिटी है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज आपको जो आप 54-56 के एज में करने वाले हैं उसको अभी ही स्टार्ट कर देना अच्छा है। तो अपने इनिशिएशन से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब बिजनेस के विषय में जहां तक बात करें तो प्रोमिनेंट 3 कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है जिसमें किसी भी बिजनेस में लाभ मिल जाता है। पहला तो सेल्फ मेड लक लाइन जो मरकरी लाइन में तब्दील हो जाए कि अपने दम से अपना व्यक्ति एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, अपना खुद का साम्राज्य, खुद का काम स्थापित कर रहे हैं। दूसरा, मरकरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल होना चाहिए, एटलीस्ट माइंड लाइन क्रॉस करना चाहिए कि जो हमारे अंदर नॉलेज, स्किल, आर्ट, इंफॉर्मेशन जो भी कुछ हमारे अंदर है उसके बिहाफ पर हम क्या सटीक निर्णय ले पाएंगे, क्या रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, क्या अपने काम जो शुरू किया उसको संभाल पाएंगे। तो ये मरकरी लाइन ही कंफर्मेशन देती है क्योंकि माइंड लाइन आपका ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कॉन्फिडेंस लेवल भी है, तो वो भी कंफर्म हो गया। दूसरा, यहाँ पर मरकरी माउंट और मरकरी फिंगर, उन दोनों की स्ट्रेंथ भी अब यहाँ पर पॉजिटिव होने जा रही है। तो इसीलिए आप नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली किसी भी तरह का रिस्क इंडिपेंडेंट वर्क के हिसाब से, किसी भी तरह के सराउंडिंग माहौल, इन्वायरमेंट को देखते हुए और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए आफ्टर अगस्त। उसके पहले तक आपको किसी भी नए तरह का इनिशिएशन रिस्क नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ से भी 1 साल समझ के चलिए क्योंकि अभी लकलाइन बिखरी हुई है और जब भी लकलाइन बिखरी हुई होती है या टूटी हुई होती है तो अपने आप परमात्मा अपॉर्चुनिटी देते हैं। ज्यादा हाथ पैर चलाने की या ज्यादा मशक्कत करने की, ज्यादा प्रयत्न करने की किसी चीज में जरूरत नहीं पड़ती। एक काम रुकता है, 10 दरवाजे आगे से खुल जाते हैं। ये सब स्थिति नेक्स्ट ईयर में आपकी आने वाली है। दूसरा, यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है इस पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आड़ी रेखा पहले भी थी, अब तो और ज्यादा मजबूत स्थिति में हो गई है। और यहाँ पर स्क्वायर का साइन पहले इतना प्रोमिनेंट नहीं था जो अब होना शुरू हो गया है। इस तरीके के स्क्वायर के साइन की जितनी तारीफें करें उतनी कम ही होती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि घर परिवार, बच्चे, तमाम तरह के रिश्ते नाते, सोसाइटी, आपका खुद का लाइफ, आपका आने वाला भविष्य, तमाम तरह के रिसोर्सेस, मटेरियलिज्म, रिक्वायरमेंट, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देने वाला ये साइन होता है कि किसी चीज की कोई कमी लाइफ में पड़ती नहीं है। जुपिटर की ब्लेसिंग चाहे कुंडली हो या हाथ कैसे भी अगर आ गई तो ये मान लीजिए कि सुख, संपत्ति, आनंद, खुशी सब कुछ लाइफ में अट्रैक्ट होता है। अब जैसे सैटर्न माउंट के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा कभी भी आपको चैन से बैठने नहीं देगी, सेटिस्फाइड ही नहीं होने देगी, चिंतन मनन हमेशा लगा रहेगा, मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं, बाधाएं भी झेलनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ एक जुपिटर ही है जिसमें अगर ये साइन मजबूत हो गया, वैसे हो ही रहा है, थोड़ा और समय लगेगा इसमें 6 से 8 महीने का, ये मजबूत हो गया तो ये समझ लीजिए कि पीछे मुड़ के कभी देखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक सोर्स अर्निंग का देख रहे हैं, आपके पास 3-4 आगे से आने लगेंगे। रिस्पेक्ट, गुडविल, अच्छी खासी पोजीशन, अथॉरिटी, चाहे अपना खुद का काम हो या किसी के साथ जोड़ के कर रहे हो या फिर इवन बिजनेस भी कर रहे हो, बड़े स्तर का काम आपको आगे से मिलना शुरू होगा क्योंकि जुपिटर नॉलेज, विजडम और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक होता है। और यहाँ ये साइन आ रहा है यानी आपके अंदर वो सब क्वालिटी है जो डिमांड कर रहा है मार्केट। तो ये साइन को मजबूत और करने के लिए और खासकर मरकरी लाइन को काफी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये समय जरूर लग सकता है कि लर्निंग का नहीं है, लेकिन ये परमात्मा ये समय आपको और नई नई खूबियां निखारने के लिए और नया सीखने के लिए और अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए दिए हैं। तो जॉब चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी तरह का परिणाम नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करना है। हमारे अंदर जिस भी चीज को लेकर के पैशन, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, नॉलेज गेन करना है। ये चीज जितना ज्यादा करेंगे तो टैलेंट जब बढ़ता है तो मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जुपिटर माउंट पे जब ओवरऑल विजडम बढ़ता है, एक्यूरेसी किसी काम की बढ़ती है, तो इस तरीके का साइन आ जाता है। तो इस कारण से किसी भी फील्ड में हाथ आजमाने से प्रोमिनेंट पॉजिटिव रिजल्ट गेन हो जाता है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन खासकर आपके घर परिवार की स्थिति को अच्छा इंडिकेट किया है। बच्चे बहुत लायक,
संस्कारी सफल निकलते हैं। और जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो हमेशा सेवा भाव तो व्यक्तित्व में होता ही है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने माता पिता को तमाम तरह का वो सुख दे पाने में सक्षम होते हैं जो एक वास्तव में पुत्र को करना ही चाहिए। इसीलिए यह वैसे भी पुण्य को दर्शा रहा है और पुण्यों का सदुपयोग होने के कारण आपके माता पिता को भी मोक्ष, मुक्ति, संतुष्टि, शांति जैसी चीजें आप प्रदान कर सकेंगे। इस काबिल परमात्मा आपको बनाए हैं और यही चीज अगेन रिपीट होके आएगी बच्चों के द्वारा। इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल अपने अपने स्तर पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका किसी तरह की बीमारी की बात करें तो देखिए लाइफ लाइन तो फैला हुआ अभी भी है। इधर पे एक प्रोमिनेंट आइलैंड का साइन भी बना हुआ है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पे किसी भी तरह से टेल निकल जाता है तो यह राजयोग को निर्मित करेगा जिसमें बहुत बड़े स्तर पे प्रोग्रेस, सक्सेस और साम्राज्य योग निर्धारित यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि मरकरी लाइन इसी समय निकली है कि आपके इनिशिएशन से लाभ मिलेगा। तो यह राजयोग के अतिरिक्त हर चीज स्मूथ होता दिखेगा अगर यहाँ टेल निकलता है 54 तक आते आते। अगर यह आइलैंड का साइन ही रह गया तो यह समझ लीजिए कि आपको मेजर हेल्थ इशू, मेजर डिस्टरबेंस से निकलना होगा और तब जाकर के आप किसी भी तरह का काम करेंगे, रिस्क लेंगे तो जाके आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता तो मिलना तय है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि राजयोग के अतिरिक्त बड़ी सरलता से होगा कि बहुत ज्यादा कठिनाइयों से होगा। बहुत ज्यादा कठिनाई से होने के योग तो दिखाई दिए हैं, लेकिन यह बिल्कुल चेंज हो सकता है। जैसे लाइफ लाइन यहाँ पर फैला हुआ है, इसके बाद में आपका हार्ट लाइन से भी बहुत सारी रेखा नीचे की तरफ गई हुई है और यहाँ भी हार्ट लाइन आपका ब्रेक लिया हुआ है। इस कंडीशन में हमेशा अपने हेल्थ को लेकर के सीरियस रहना है, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा पॉजिटिव, वेल मेंटेन रखना है, जैसे समय पे खाना, सोना, उठना, और पुण्य के स्तर को बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर पुण्य क्या हो गया, आपका जो लर्निंग है, स्किल है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, यही ये सारी चीजें करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, जिसके कारण आप उस समय पर जो भी काम करने जाएंगे प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एक्यूरेसी, प्रॉपर विजडम और प्रॉपर योग्यताओं के साथ में, तो ये राजयोग में आपका ये प्रोमिनेंट तब्दील हो जाएगा। अन्यथा घिसी पिटी जिंदगी में अगर आप रह गए, जो चल रहा है सब ठीक है, कोई नया काम नहीं कर रहे, कोई नई चीज नहीं सीख रहे, अपने लाइफ को पॉजिटिव बैलेंस अपग्रेड नहीं कर रहे, तो ये साइन ऐसे के ऐसे रहेगा जिसमें आपको मेजर हार्ट से रिलेटेड और डायबिटीज से रिलेटेड, खासकर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड यहाँ मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और जो ये छोटे छोटे गड्ढे भी आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके बने हैं, पहले भी यहाँ बने हैं, ये सब क्या करते हैं, एक का एक लीवर, किडनी के रिगार्डिंग शिकायत दे देते हैं। तो ये सब चीजें आपको मेंटेन प्रॉपरली रखनी है, तब जाकर के ये प्रोमिनेंट आपका, क्योंकि ऐसा देखने को मिला भी है, इस तरह के चिन्ह बहुत पहले लोगों की इसलिए बनते हैं कि आप आने वाला समय निर्धारित कर लीजिए आप क्या देखना चाह रहे हैं। जब परमात्मा ने आपको इतना प्रोमिनेंट सेल्फ मेड लक लाइन दिया है तो सब अपने कर्म का ही आपको भोगना है, तो इसीलिए आप बहुत अच्छा करते जाइए। सजेशन, एडवाइजेस भी आपको दिया जाएगा कि कैसे आप अपने जुपिटर पे पॉजिटिव साइन और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए कैसे आपका लाइफ प्रोमिनेंट, बैलेंस, पॉजिटिव, कंफर्ट और लगातार प्रोग्रेसिव वे में देखने को मिलता है। इसके जस्ट बाद में और इसी के इर्द गिर्द में बहुत सारे इवेंट्स आपके लाइफ में अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे बाइफोर का कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, मल्टीपल हाउसेस बिल्ड करने के लिए होता है। मोक्ष, मुक्ति का भी, आनंद का भी एक पॉजिटिव ये साइन माना जाता है। दूसरा, इधर पर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट ट्रायंगल का साइन भी बिल्ड होना शुरू हो रहा है, जो अपना एम्पायर, ये साइन भी अगर मजबूत हो जाए तो बड़े स्तर पर एम्पायर खड़ा हो जाता है। बड़े स्तर पर लाइफ का, पूरे लाइफ का जो डिजायर, एम्बिशन, गोल है वो कंप्लीट हो जाता है। बड़े बड़े यहाँ पर पॉजिटिव इवेंट्स, जिस विषय में हमारी इच्छा, मनोकामना रहती, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी एक प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी का साइन है, जिसमें लाइफ के मेजर इवेंट्स आपके हित में, आपके हक में होते हुए देखने को मिलते हैं। इधर पर आप देख सकेंगे कि जितनी भी शुक्र की वरी लाइन है वो सब पहले ही रुक गई, तो यानी फैमिली कंडीशन काफी ज्यादा बेटर होना, सपोर्टिव लाइन धीरे धीरे कर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि घर परिवार से ही उल्टा सपोर्ट मिलना है, बहुत ज्यादा खुशियों का स्तर बढ़ना, तो ये सब समय आपके जीवन में आना है। 54 के बाद में यही सब पीरियड होगा जो आपका पूरा लाइफ है अप्रोक्स 74 के एज के बाद तक का डिसाइड करेगा। तो उसके लिए अभी से ही अपने लाइफ को पॉजिटिव, बैलेंस एंड अपग्रेड करने पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका प्रश्न ये रहा कि जिंदगी में यश और पैसा कितना होगा, ये प्रश्न आने ही नहीं वाला है, इतना भर भर के आएगा कि संभालने में भी दिक्कत होगी।
जैसे मरकरी ही लाइन अगर स्ट्रांग हो गई तो ये धन भंडार अपने आप में इतना पैसा देता है कि सोचना ही नहीं पड़ता, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आते हुए देखने को मिलता है इस कंडीशन में। ट्रायंगल का साइन जब माइंड लाइन पे बनता है तो ये इतने सारे सोर्सेस क्रिएट कर देता है कि कहीं ना कहीं पैसा बचाने के लिए मुश्किल हो जाता है। परंतु इतने सब राजयोग अगर हथेली में निर्मित या जीवन में निर्मित करने हैं तो वर्तमान को तो बहुत अच्छा यहाँ पर करने की जरूरत है, और ये सब कुछ संभव आपके जीवन में है। विदेश यात्रा के रिगार्डिंग आपके विदेश यात्रा होने की जो संभावना थी वो तो इसी समय भी है, लेकिन यहाँ पर अभी जो लाइफ लाइन आपकी फैली हुई है, दूसरा जो स्ट्रॉन्ग लाइन भी यहाँ से निकली हुई है, ये सब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इन सारी चीजों में स्ट्रांगली नहीं जाना चाहिए। अभी एटलीस्ट 1 साल का और आपको वेट करना चाहिए, और 49 के बाद में वैसे भी आपको आगे से ही अवसर आने लगेंगे देश विदेश यात्रा करने के लिए। जहां चाहे वहां अपना आप रेसिडेंस क्रिएट कर पाएंगे जैसे 40 यानी 54 का एज आपका टच होता है। इसीलिए आपके लाइफ में मल्टीपल रेसिडेंस देखने को मिलेगा, और उसका कंफर्मेशन यही बाइफोर्क का साइन दिया है, जिससे दो मुखी जीवन रेखा कहते हैं। भ्रमण भी बहुत होता है, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस भी क्रिएट कर पाते हैं, और एक से ज्यादा जगह पर स्थानांतरण होने के साथ में अगर व्यापार में भी उतरते हैं तो व्यापार भी बहुत सारे शहर और राज्य विदेश तक भी फैलने की योग्यता इस तरीके का बाइफोर्क देता है। तो इस विषय में ज्यादा चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं है। तो अभी आते हैं आपके पूरे हथेली के विश्लेषण में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, प्लस आपका मार्स से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हार्ट लाइन का। इस कंडीशन में जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए। आवेशी किस्म की प्रवृत्ति देता है, और यही चीज आपको हमेशा इमोशनल ट्रबल करते आई है। अनदर पाम पिक में क्लियरली विजिबल होगा। मल्टीपल लाइंस इसीलिए नीचे आई है जिसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक। धोखे मिलना, मिसगाइड होना, मिसयूज होना, इमोशनल हर्ट होना। जितना ज्यादा आप एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या कह लें किसी भी तरह के जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा स्मूथनेस सिर्फ रिलेशन में ही नहीं ओवरऑल लाइफ में आपके आएगा। मेजर हेल्थ इशू का कारण ही ये आपके बनने वाला है। इसीलिए हार्ट लाइन में जब भी ब्रेक होता है तो हमेशा सर्जरी देखने को मिलती है, और वो सर्जरी से बचाव के लिए ही इस तरह का सजेशन दिया जाता है कि हेल्थ पे ध्यान रखें, रिलेशन अच्छा रखें, इमोशनल पेन डिस्टर्बेंस ज्यादा अपने ऊपर कैरी ना करें, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन लेके ना चले, क्योंकि इस तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं ये डेफिनेटली विजिबल तो नहीं होते लेकिन घर करते हैं हमारे अंदर में, और एकाएक जब फूटते हैं तो इस तरीके के नकारात्मक परिणाम देते हैं। फिर उसे साइंटिफिक रूप से, मेडिकल रूप से किसी तरह का ब्लॉकेज या कोलेस्ट्रॉल या दूसरे तमाम तरह के स्ट्रगल बता दिए जाते हैं। इन सारी चीजों से आपको बच के रहना है। ये शॉर्ट फिंगर परमात्मा ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप रिस्क ले सके अपने लाइफ में, अपने बनाए गए बाउंड्री लिमिटेशन को पार करके आगे बढ़ सके। जो जो चीज आपको चुनौती पूर्वक लगती है, जहां जहां ये दिखता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो किसी ने किया ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, जहां रिस्क ज्यादा है, खासकर अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, वो चीजों में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे कूद जाना है, आगे बढ़ जाना है, जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन इतनी प्रोमिनेंट आपकी जस्ट आफ्टर 37-8 क्रिएट हो रही है या हुई है, जो होते चले जा रही है। इसीलिए तो ये परमात्मा का इशारा है, इसको आपको समझना है, वहां पर ये क्वालिटी को यूज करना है। दूसरा, शॉर्ट फिंगर में जॉब में सक्सेस इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि बहुत ज्यादा दब करके, झुक करके, सेक्रीफाइस करके रहने की आदत यहाँ ये नहीं देता है। बहुत साफ सुथरे खुले दिल का व्यक्तित्व, ऊंची सोच नियत का व्यक्तित्व ये बना देता है इंसान को। इसीलिए एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, और जहां जहां पूछ पूछ के काम करे, दब के रहना पड़े, आपका तो नेचर है ही नहीं, आप बने ही नहीं इस विषय के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में जो जातक अपने अंडर दूसरों को अच्छे से काम करवाते हैं, इस तरह की जो मालिकाना हक रखते हैं, तो अधिकतर 70% केसेस में शॉर्ट फिंगर ही मिलता है। इसीलिए मिलता है। तो यानी परमात्मा मालिक बनाना चाह रहे हैं आपको, ना कि नौकर। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और लिटिल फिंगर जब इस तरीके से इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस ये देता है, अर्थात सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। और वही चीज माइंड लाइन भी कंफर्म किया है कि माइंड लाइन इंडिपेंडेंट चला है शुरुआत से, तो आपने अपने मन की ही की है, अपने जिद पर ही रहे हैं, अपने अनुसार ही अत्यधिक काम किया है, जो ठीक लगा उसी पे आप आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए आपको अपने विश्वास पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जॉब तब करिए जब आपकी टर्म कंडीशन बहुत हद तक सेटिस्फाइड हो, और वो सेटिस्फाइड करने के लिए अपने क्वालिटी को इनहेंस करना है, जो शुरुआत से ही आपको यहाँ बतलाया जा रहा है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक गई है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल बढ़ाती है।
थर्ड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है। किसी भी तरह की जिम्मेदारी, दायित्व या नेतृत्व करने से आप जिससे ज्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। सेंसिटिव, इमोशनल डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर आकाश तत्व है जो व्यक्ति को हर तरह के इमोशंस फील बहुत अच्छे से करा देता है। इसलिए आप जैसे जहां तक जीव जंतु और तमाम तरह के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं या समझ सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है। जुपिटर इस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर भी देता है, लेकिन एट द एंड जब समर्पण का भाव है या देने का भाव है, कुछ काम करने का भाव है, तो उतनी मेजर जिम्मेदारी संभालने की योग्यता भी देता है। इसीलिए इस कंडीशन में ऊंची सोच, ऊंची नियत प्राथमिकता होती है जीवन की। और जब भी इन सारी चीजों से सेक्रीफाइस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस या स्ट्रगल लाइफ में अट्रैक्ट होगा ही। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म के व्यक्तित्व को बढ़ावा देते हैं। तकरीबन तीनों फिंगर मर्ज है, तो इस कंडीशन में आपका मेन मोटिव ऑफ लाइफ में हो चुका है सिक्योरिटी को लेकर के। निश्चिंत रहिए, सिक्योरिटी हर विषय में आपको आने ही वाला है, पर उसके लिए जो रिस्क लेना है, इनिशिएशन लेना है, अपने दम से काम करना है, उसी पर मेजर आपका फोकस होना चाहिए। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी नॉर्मल है और शुक्र माउंट आपका डेवलप अच्छा है। समय के साथ साथ मरकरी लाइन डेवलप प्रोमिनेंट होता है, तो ये वैसे ही सपोर्टिव हेल्थ लाइन होती है, जो मेजर हेल्थ इशू और ट्रबल्स से फाइट करने की कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग दे देती है। मार्स को ही मजबूत करने के लिए नीम का पेड़ लगा लीजिए, और फिजिकल एक्टिविटी आपका है ही, उसमें और इन्हेंसमेंट करते रहिए। ऑटोमेटिकली आपको कभी भी हेल्थ के रिगार्डिंग चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहद मजबूत करेगा। थंब का जहां जॉइंट पॉइंट है वहां पर मांसल कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है, तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी नकारात्मक स्थितियों से फिर दूर देखने को मिलते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप का नेचर देता है, बहुत ज्यादा स्टबर्न और बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड टाइप का नेचर फिर यहाँ देखने को नहीं मिलता, जो कहीं ना कहीं पहले था। तो ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में या जीवन शैली में होने वाले सुधार और परिवर्तन का एक मुख्य एक तरीके से प्रमाण है, जो कंफर्मेशन दे रहा है कि आगे चल के ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती रही तो अंततः आपके पक्ष में ही सारी बातें होगी, आपके पक्ष में ही अंततः सब परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी वरी लाइन कम हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरी ये जो अनदर, ये जितनी भी लाइन है, ये मेजर लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने को दर्शाता है, और सभी तरह की जिम्मेदारी जब पूर्ण हो जाती है तब इस तरीके से थंब पे साइन या अकेले मणिबंध की मजबूती देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में सब तरह की जिम्मेदारी भली भांति निभा सकने में, अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वाह कर सकने में, पूर्ण कर सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड का है, जो खाली बैठना नहीं सिखाता है, मेहनती किस्म का व्यक्तित्व देता है। इसीलिए शारीरिक मानसिक किसी तरह का पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इसे कहते हैं प्योरली अर्थ एलिमेंट हैंड, जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। भले वो रिसोर्सेज आप अपने लिए यूज ना करें व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हर दूसरे के लिए आपके पास हर तरह का सुख सुविधा रहेगा जिसे आप दे सकने में सक्षम रहेंगे। तो ये यहाँ कॉम्बिनेशन में ऐसे कॉन्टेक्ट बिल्ड होते हैं जो हर जगह काम आते हैं। इस तरह की संपत्ति, सुख सुविधा, पैसा होता है कि कभी भी डिफिकल्ट टाइम में डिस्टरबेंस नहीं आता। इस तरीके का अकेले मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ रहता है कि ज्यादा उसमें अगेन किसी तरह की मेजर नेगेटिविटी नहीं होती, क्योंकि हर विषय में पर्याप्त ज्ञान भी होता है और रिसोर्सेज भी यह देता है। और यही चीज आपका बाय बर्थ आया है कि आपको रिसोर्सेज अट्रैक्ट करना है, और वो चीज आपने किया भी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी बढ़ रही हैं, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी और बेहद ही सकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। और इसी कारण से जीवन भर में जितना भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, लाइंस में नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, एट द एंड उसको पॉजिटिव लेकर के ही चलते हैं। जैसे बुरा भी हो गया तो जो हुआ अच्छा हुआ, एट द एंड सीखने को मिला, और कुछ बड़ा बुरा हो सकता था, छोटे में कटा। तो ये सारी चीजें ग्रेटिट्यूड को इंडिकेट करती है, ना चाहते हुए भी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। विपरीत राजयोग निर्मित होता है कि कष्ट देने वाली चीजें अंततः आपका भाग्योदय करके चल गई। तो ये सिर्फ सोच, नियत, एक्शन का कमाल है जो आपके अंदर अच्छा बढ़ रहा है, इसी को बढ़ाना है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा यहाँ पर दब रहे हैं, खुशियों को कम करते हैं, और इस कंडीशन में लीवर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम के आसार बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा इस विषय पर आपको काम करने की, रेमेडी करने की, सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है।
बहुत ज्यादा चिंता घर परिवार को लेकर के किसी भी रूप से करना नहीं चाहिए। जो जिम्मेदारी है उसे पूर्ण करना चाहिए। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली, यानी किसी भी तरह के मैटर को, खासकर हेल्थ इशू को इस विषय से हटा दिया जाए किसी के, लेकिन बाकी सब गतिविधियों में आपको कूल एंड कामनेस रखनी चाहिए और स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपने बढ़ाते रहना चाहिए। अंततः जुपिटर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में कब आता है? जब हम धर्म कर्म का कार्य करते हैं, जब हमारे अंदर सीखने की ललक होती है, लगातार सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लगातार अपनी योग्यता के अनुकूल रहते हुए दूसरों की मदद करते रहते हैं, खासकर किसी भी तरह की दूसरों की जो जरूरत है, पीड़ा है, उसको खत्म करने में हमारी थोड़ी भी योग्यता हो जाए, जुपिटर अच्छे होने लगते हैं। यहाँ पर क्या है, इतना पॉजिटिव साइन हमने बात की, बस स्ट्रेंथ की कमी है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई तो जो बात हम 54 का कर रहे हैं वो यही 49 50 के एज में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं ईश्वर के बहुत निकट लेकर जाती है। अंदरूनी रूप से ऑकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा रुचि होता है, विश्वास भी होता है और अंततः मिरेकल्स भी देखने को मिलते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, पहाड़ में विराजमान किसी भी तरह के मंदिर या दूर की यात्रा करेंगे, इच्छाओं को लेकर के वो पूरी होगी, क्योंकि इस कंडीशन में जिस तरह की यात्रा रहती है उस यात्रा में जितना ज्यादा मदद करते हैं दूसरों की, पुण्य भी बढ़ता है और पहाड़ या वहां पर विराजमान मंदिर प्योर जुपिटर एलिमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। कुल देवी देवता पितृ पूर्वजों की कृपा भी अच्छी खासी ही दिखाई दे रही है। बस उनके लिए जो दायित्व कर्म है, जो अदृश्य है, जो कहीं ना कहीं हम स्किप कर जाते हैं, वो नहीं करना है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा के दिन उनके नाम से दान धर्म करना। मेजर ऑब्स्टेकल ट्रबल आपकी लाइफ से ये कॉम्बिनेशन लेकर के जाएगा। सैटर्न माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइन है, लेकिन सैटर्न की अपनी भी रेखा मौजूद है जो आपको ओल्ड एज में स्टेबिलिटी हर विषय में देगी। परंतु इस तरह की आड़ी रेखा में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि रोज प्राणायाम करना है, रोज ध्यान में खाली बैठना है। इस कंडीशन में मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल डिसीजन, मल्टीटास्किंग नेचर जैसी चीजों से थोड़ा स्किप लेना है, पॉज लगाना है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने अंदर जाना है। जितना ज्यादा ये सारी चीजें करेंगे प्लस दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, जिसके कारण ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल, ट्रबल, मूड स्विंग, बेफिजूल का चिंतन मनन, नेगेटिव थिंकिंग, डर भय चिंता, ये सब तमाम तरह की चीजें खत्म होना शुरू होगी। किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपना सब तरह का कर्म, दूसरों के काम बहुत अच्छा आता है। इसीलिए आपका पाम भी वही है जो रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट किया है। तो जो आपके पास ज्ञान है, योग्यता है, इससे आप कितनों का उद्धार कर सकते हो और इन रिटर्न आपको बहुत ज्यादा वेल्थ यह क्रिएट करके देगा। वेल्थ के जो मेजर कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, दूसरे यहाँ पर सन माउंट भी अभी वीक है, जिसके कारण यह जिस तरह की आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, खासकर रिवॉर्ड अवार्ड, वो मिलने में डिफिकल्टीज आ रहा है। अब जो संपत्ति की जो बात है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे साइन है, जैसे कि इधर पे ही स्क्वायर विंडो का साइन बन सकता है आपके, इधर पर भी आपके प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन हो जाना चाहिए, जो एक्सट्रीम वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी को कंफर्म करता है मार्स और सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण। ये साइन थोड़े थोड़े कमजोर हैं, ये तुरंत आपके मजबूत होने लगेंगे जैसे ही आप अपने एफिशिएंसी को किसी भी विषय में बढ़ा देंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करेंगे, बाहर एक्सप्लोर चीजों को करना शुरू करेंगे। सन का रेमेडी कंटिन्यू आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि सन पे जो नेगेटिव साइंस थे वो खत्म होकर के एक्सट्रीम पॉजिटिव साइंस आने के आसार हैं। विंडो साइन का ऐसे जब कॉम्बिनेशन बनता है, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से लाभ, बड़े लोगों से कनेक्शन, बड़े स्तर पर लाभ, गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट, फेम गेन होता है। पर वेल्थ के लिए प्रोमिनेंट साइन है। इस तरीके के साइन में मल्टीपल वीला बनते हुए और बहुत बड़े स्तर पर जमीन लेते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर फिश सिंबल अगर कंप्लीट हो गया तो यह कुलदीपक आपको इस तरीके से बना देगा कि आपका नाम आपके नहीं रहते हुए भी लिया जाएगा, हमेशा रहेगा। तो इन सब चीजों को मजबूत रखने के लिए कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सन की, लॉन्ग टर्म विजन, गोल, वो आपको अट्रैक्ट करने की सख्त जरूरत है। मरकरी माउंट पे जैसा कि हमने देखा कि पॉजिटिव साइन आने शुरू हो रहे हैं, ये साइन और अगर मजबूत हो गए तो अपने ही कॉन्टेक्ट रिलेशन से बड़े स्तर का लाभ आपको मिल जाएगा। हार्ट लाइन में ब्रेक जरूर आया है, लेकिन ओवरलैप करके आपकी हार्ट लाइन आगे की तरफ और स्ट्रांगली बढ़ी है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पहले तो एग्रेशन भी बहुत ज्यादा था, इमोशनल जिस तरह से आप हृदय से साफ है उतना ही बड़े स्तर का आपको एग्रेशन भी है।
लेकिन ये सब तरह की चीजें पूर्ण रूप से कंट्रोल में हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी आफ्टर 52। इसीलिए इधर भी दिक्कत नहीं है, आपसे जुड़े लोगों को हमेशा लाभ मिलेगा। और यहाँ विष्णु साइन है, इसीलिए इनिशियल लाइफ टफ होती है, परंतु विष्णु सहस्त्रनाम ही इस कंडीशन में लगातार सुनना चाहिए। यही चीज उद्धार का एकमात्र सोर्स आपकी लाइफ में बनता है, जिससे भाग्योदय भी होता है, इच्छा पूर्ति भी होती है, भावनात्मक कष्ट भी नहीं मिलता और सब तरह के ऑब्स्टेकल खत्म होने शुरू होते हैं, दूर भागने शुरू होते हैं, क्योंकि खुद का ऑरा बहुत ज्यादा क्लीन एंड पॉजिटिव एंड स्ट्रांग हो जाता है। सब तरह की जिद जीवन में अंततः पूरी हुई, सब तरह के मेजर स्ट्रगल देखे, लेकिन आने वाले समय में सब तरह का इनिशिएशन आपका सही साबित होने वाला है। इसीलिए इतनी प्रोमिनेंट लाइन या साइन माइंड लाइन पे आई है। आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है, इसीलिए जितना ज्यादा टैलेंट स्किल्ड बेस्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा लाइफ में ग्रोथ, पीसफुलनेस, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट माइंड लाइन प्लस स्ट्रेट माइंड लाइन सॉल्यूशन बहुत अच्छा दिलवाती है, इसलिए जिस विषय में भी इत्मीनान से बैठ करके अध्ययन करेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, समाधान हर विषय का मिलेगा। इसी कारण से आगे चल के अपॉर्चुनिटी अच्छी आप ग्रैब कर पाएंगे। सपोर्टिव लाइन जैसे एक्टिव थी, यही चीज यहाँ पर हम देख सकेंगे कि यही चीज आपकी बाहर की तरफ जाकर के एंड हो रही है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि आप दूसरों को अच्छा सपोर्ट देते हुए देखने को मिलने वाले हैं। शुक्र की तरफ इतनी स्ट्रांगली लाइन झुकी है, जो अंततः शुक्र की पॉजिटिव क्वालिटी को बढ़ा देती है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी तरह का मटेरियलिज्म। इसीलिए पहले वरी लाइन बड़े स्तर की थी, अब वरी लाइन है ही नहीं। इस वरी लाइन ने हमेशा माइंड लाइन को डिस्टर्ब किया, जिसके कारण इल्यूजन, मेंटल स्ट्रगल हमेशा बना रहा, अननेसेसरीली स्ट्रगल्स भी रहे। लेकिन अब वही वरी लाइन हमें कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, सिवाय इस एक नेगेटिविटी के जो अभी है। चंद्रमा के ऊपर भी लक लाइन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, मल्टीपल लाइंस यहाँ से अपॉर्चुनिटीज ही देने वाली है। सूक्ष्म रेखाएं मरकरी की आ ही रही है, जो गुप्त पैसा भी देने वाली है। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव योगास है, बहुत अच्छा राजयोग आपका नेक्स्ट ईयर से हर विषय में निर्मित होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मेजर स्ट्रगल इस तरह की लाइन देती है, जो रिलेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, खासकर करियर के रिगार्डिंग भी देती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये समय के साथ साथ कम होते गई, समय के साथ साथ गार्डियन एंजल लाइन अनदर लेवल पे आपकी क्रिएट होते गई, और सभी तरह के एफर्ट्स में हर 4-4 साल में आपको बड़े स्तर का लाभ मिलते जा रहा है। तो वही समय आपके जीवन में अगेन 49 में आने वाला है, और उसके जस्ट बाद में जो लाइन बाहर की तरफ निकली है, यही आपको ट्रैवलिंग का बड़े स्तर पर सुख देगी। इन केस अगर यहाँ पर डमरू जैसा चिन्ह भी बनता है, तो बड़े स्तर पर आश्रम, धर्मशाला या किसी भी तरह का निर्माण जिससे जनसत्ता को लाभ मिल सके, यह हमें कपल ऑफ इयर्स में देखने को मिल सकता है। तो ये सब डिसाइड होगा आपके वर्तमान से, आपकी डिजायर, एम्बिशन से, आपकी एनर्जी से। वो पॉजिटिव रखना है, तो किसी भी तरह का वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। राहु लाइन सभी भी माइंड लाइन पे एक्टिव है, तो इल्यूजन में आकर काम करने से बचना है। जितना ज्यादा शॉर्टेड रहेंगे लाइफ में, स्मूथली काम करेंगे, एक समय पर एक काम करेंगे, अधिकतर अपना समय खुद के विकास, खुद के अंदर जाने में लगाएंगे, भागा दौड़ी से बचेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब चिंता रेखा, बाधा रेखा जो अभी भी है, खत्म हो जाएगी। और लेफ्ट पाम में भी साफ दिख गया है कि आपका फिश सिंबल ही बनना है, क्योंकि यहाँ पर भी ये साइन अवेलेबल हुआ, लेकिन इसने भी एट द एंड अपने आप को फिश में ही कन्वर्ट किया। तो ये आपका प्रारब्ध है, संचित कर्मा है, जिसके बिहाव पर ये लाभ आपको मिलेगा। तो इसीलिए पॉजिटिविटी पर ही हमें, और जो वर्थ इट है उसी पे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा, लक लाइन जरूर रुक गई, कमजोर हो गई, लेकिन वही मरकरी लाइन टिकी हुई है। सन लाइन भी इनफ लेवल पे बायफोर्क और त्रिशूल जैसे साइन के साथ में अवेलेबल हुई है। तो ये सब कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा लक लाइन टूटने के बावजूद भी, पर स्टेबिलिटी मिलने वाली है व्यवसाय में, और त्रिशूल जैसे कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को ही कंफर्म किए हैं। सडन सक्सेस, ग्रोथ और एक्सपांशन, ये सब कुछ आपको 49 में माइन्यूट लेवल पे इवेंट देखने मिलेगा, लेकिन प्रोमिनेंट 54 तक आते आते इसका पूरा इम्पैक्ट दिख जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।